Hello friends, I am Hema and welcome to my YouTube channel। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि फ्लावरिंग प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे विद इंट्रोडक्शन। सी, रिप्रोडक्शन इंश्योर क्वांटिटी ऑफ स्पीशीज, मतलब रिप्रोडक्शन ज़रूरी है टू कंटिन्यू द स्पीशीज। स्पीशीज को एक्सटेंड होने से बचाने के लिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी होता है। अब रिप्रोडक्शन हम फ्लावरिंग प्लांट्स में देख रहे हैं। So, flower is a reproductive organ in angiosperms. Angiosperm is what? Angiosperm are the plants which bears flowers. Okay. So, flower is a reproductive organ in angiosperms. Okay. Now, what are the types of reproduction? In plants, there are two types, asexual and sexual. Asexual reproduction means a reproduction which does not involve गमेट्स। गमेट्स फॉर्मेशन नहीं होता, उसमें सेक्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड सेकेंड टाइप इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसमें हम गमेट्स को यूज करते हैं। ठीक है, तो फ्लावर्स में ना जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। तो जब यू नो कि जस्ट लाइक फ्रैगमेंटेशन हो गया, बडिंग हो गया, फ्यूजन हो गया, these all comes under asexual reproduction। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो स्पेसिफिक ऑर्गन्स होते हैं लाइक फ्लावर्स हो गया प्लांट्स में, एंड गोनाड्स हो गए इन ह्यूमंस। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि फ्लावर में होता है, तो हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। सो देखो यहाँ पे है, दिस इज होल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। इट दिस इज अ स्टेम। Okay, this is receptacle. Stem. Stem of flower is petiole एंड पेडिसेल। ऐसा होता है, तो पेडिसेल एंड पेटियोल को हम देखेंगे, फिलहाल रहने दो। तो जो होता है, जो इन सबसे आउटर मोस्ट वर्ल, जो देखो ये जो वर्ल्स होते हैं ना, लाइक सेपल, कार्पेल, सॉरी सेपल्स, पेटल्स, ये जो है ना वो कार्पेल वर्ल्स है। So sepal is called as a accessory wall। पेटल्स, पेटल्स जो हम कलरफुल, कोई भी हम फ्लावर देखते हैं तो उसमें जो कलरफुल पार्ट होता है दैट इज पेटल। ओके, तो ये सेपल हो गया आपका आउटर मोस्ट। ठीक है, सबसे बाहर का हो गया। देन आपके आते हैं ये पेटल्स। तो पेटल के अंदर फिर आता है आपका ये स्टेमेन। स्टेमेन जो कि हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो स्टेमेन में जो हम देखते हैं दैट इज जो लंबा डंडी जैसा पार्ट होता है दैट इज फिलामेंट। एंड जहाँ पे एक्चुअली गमेट्स फॉर्म होते हैं, मेल गमेट फॉर्म होते हैं, दैट इज योर एंथर। ओके, और जो कार्पेल है जो कि हमारा हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, वो भी उसमें थ्री टाइप्स है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो जो ये हमारा देख सकते हैं आप कि ये है आपका स्टिग्मा, ये डंडी जैसा है आपका स्टाइल, एंड दिस इज आपका ओवरी। ओवरी के अंदर आपके होते हैं ओव्यूल्स। तो इन फ्यूचर मैचुरेशन के बाद ओवरी जो है वो आपको आपका फ्रूट देगी, एंड जो ओव्यूल है वो आपको सीड देगी। ठीक है, जो स्टिग्मा है दैट इज अ लैंडिंग साइट फॉर पोलन। आफ्टर पॉलिनेशन जो पोलन है वो जो जहाँ लैंड करेंगे दैट इज योर स्टिग्मा। ये जो स्टाइल है, जो पोलन लैंडिंग के बाद पोलन जर्मिनेट होते हैं, एंड जो जहाँ से पोलन ट्यूब बाहर निकलती है, तो जो यहाँ पे जो ओवल के अंदर जो आपका ना फीमेल गमेट है, वहां पे रीच करने के लिए यहाँ पे मान लो कि आपका यहाँ पे पोलन लैंड हो गया,
वो जर्मिनेट हो गया और जर्मिनेशन के टाइम वो एक पोलन ट्यूब फॉर्म करेगा और वो पोलन ट्यूब ऐसे 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 अंदर आएगी और अंदर आके ये ओव्यूल में जाएगी और फीमेल गमेट फर्टिलाइज करके और वहां पे जाके आपका जाइगोट बनेगा। जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से सीड बनेगा, ओव्यूल आगे जाके सीड बनेगी, ओवरी आगे जाके फ्रूट बनेगी। ठीक है, तो हमने ये फ्लावर फ्लावर के स्ट्रक्चर्स देख लिए। नाउ जैसे कि बोला था कि जाइगोट फॉर्मेशन के लिए हमें मेल गमेट की जरूरत होती है। तो मेल गमेट कहाँ पे बनता है? तो ये जो मेल गमीटोफाइट है इज अ फाइट सी। गमीटो द वर्ड देखो, गमीटो, गमीटो मीन्स गमीट एंड फाइट मीन्स बियर, मतलब ऐसा स्ट्रक्चर जहाँ पे गमीट फॉर्म होगा, मेल गमीट फॉर्म होगा। ओके, so male gamete is a pollen. Okay, pollen and pollen grain you can call it. तो जो ये मेल गमीटोफाइट है वो हमारा एंथर में डेवलप होगा। एंथर में डेवलप होगा। देखो अपना मेल गमीटोफाइट का स्ट्रक्चर देखते हैं पहले। ये जो है हमारा मेल गमीटोफाइट का स्ट्रक्चर, इसमें आप देखेंगे कि जो आउटर मोस्ट कवरिंग है दैट इज योर एक्साइन, उसके अंदर का जो कवरिंग है दैट इज इंटाइन। ओके, एक्साइन और इंटाइन ये हो गया आपकी पोलन की कवरिंग जो उसको प्रोटेक्ट करेंगे। ओके, उसके अंदर टू सेल्स होती हैं, जनरेटिव सेल्स एंड वेजिटेटिव सेल्स। ओके, टू सेल्स होती हैं। ये हमारा हो गया मेल गमेटोफाइट। जैसे कि बोला था कि दो सेल्स होती हैं, जनरेटिव सेल एंड वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल। एंड जो हमारा पोलन ग्रेन है जो पॉलिनेशन के टाइम ट्रैवल करेगा तो डैमेज से बचाने के लिए उसके लिए कवरिंग्स होते हैं। तो आउटर कवरिंग इज योर एक्साइन एंड इनर कवरिंग इज योर इंटाइन, फॉर्मेशन ऑफ पोलन।